आफ्टर द सैफ चैंपियनशिप भाई बहुत दिन बाद इंडियन मेंस नेशनल टीम एक्शन में आई थी एंड बहरीन वाला मैच हर एक इंडियन फुटबॉल फैन के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा। मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट ओवरऑल 2-1 टू बहरीन इज नॉट द वर्स्ट रिजल्ट यू कैन एवर गेट आफ्टर द स्पेल वी डिड अगेंस्ट यूएई एंड बाकी रिजल्ट की बात करें तो। लेकिन जो परफॉर्मेंस थी, जो टीम सिलेक्शन थी, जिस हिसाब की हमने डिफेंडिंग की, जिस हिसाब से हम अटैक कर रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड मैन। एंड इस बार क्या बहाना है इस टीम के पास, इस बार क्या बहाना है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना चाहता हूँ भाई। ये कुछ ज्यादा फैंसी वीडियो नहीं होगा, देयर वुडंट बी अ लॉट ऑफ इंट्रोस, नॉट वुडंट बी अ लॉट ऑफ एडिट्स, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट एंड दिखाया यार हम कितने फ्रस्ट्रेटेड है इंडियन नेशनल टीम से, सच बताऊं तो। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे जाने से पहले जस्ट डिफेंस ने कैसा खेला, मिडफील्ड ने कैसा खेला, अटैक ने कैसा खेला, वी हैव टू गो टू दी कोर इशू जो आज की परफॉर्मेंसेस में था, जो मिनट 0 से लेकर मिनट 90 तक प्रेजेंट था। दैट वाज अ लैक ऑफ फाइटिंग मेंटालिटी। पूरी टीम को आप देखो, नील नील से जब से स्कोर था, वी डिडंट लुक, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई जब इसे लग रहा है कि टीम पास नहीं कर पा रही है, टीम कुछ भी एलिमेंट ऑफ कंट्रोल नहीं ला पा रही है गेम में, तो एक बार ग्रुप बना के सबको एक बार कैरी ऑन करना, रैंप अप करना कि भाई वी हैव टू शो मोर, वी आर फाइटिंग फॉर, वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस कंट्री, हमारे को अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, वी हैव टू शो मोर पैशन। बिल्कुल भी नहीं था, पास नहीं कर रहे हैं, शोल्डर्स ड्रॉप, एक बिल्कुल डिफीटेड एटीट्यूड सा। प्रणय होल्डर का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट रियली, बट जैसे मैच के शुरू में व्हेनेवर ही इज गोइंग टू द रेफरी, कोई एक एग्रेशन होता है ना, बस जाके हाथ से जोड़ रहा है, लाइक यू आर लकी टू प्ले। आई एम नॉट सेइंग कि वो एक लैक ऑफ पैशन शो करता है, बट एक वो होती है ना अग्रेसिवनेस जो आपके सीडीएम में होनी चाहिए, कोई टीम में दिखाए। नोबडी हैड दैट अग्रेसिवनेस। जिसके पास होती है अग्रेसिवनेस नॉर्मली, जैसे संदेश जिंगन, हमारे संदेश पाजी, उनके पास अग्रेसिवनेस होती है, बट हिज गेम वाज सो ऑफ टुडे, तो आप अपने आप को किसी पे इंपोज नहीं कर सकते जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो। होल टीम कोई भी नहीं लगा ऐसा, बारिंग गुरप्रीत सिंह संधू who had some good saves today, उनके अलावा कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी आज आप जो कह सको कि भाई इसने इंडिया को रिप्रेजेंट करके एक ही शुड बी फीलिंग प्राउड ऑन दैट परफॉर्मेंस। सही बात है। मैं चलो गुरप्रीत की बात तुमने करी ली, मैं डिफेंस पे आता हूँ, संदेश बाजी की तुमने बात कर ली यार। वो आपके पास इतना टाइम ऑन द बॉल है, कोई आपको प्रेस नहीं कर रहा, क्या भैंचो वर्जिल वैन डाइक वाली बॉल आप फेंक रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और लगातार एक बार नहीं एक दो बार मैच समझ में आता है, इट्स प्रीटी ऑब्वियस यू विल ट्राई दैट, लेकिन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस भाई, मतलब आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए, इन माय ओपिनियन में, सच बताऊं तो। भिक्के पे आते हैं, भिक्के अगेन स्कोर्ड अ गोल टुडे, लॉर्ड भिक्के's फर्स्ट गोल फॉर इंडियन नेशनल टीम, या फिर उर्फ मैं उसको भिक्के बेबलेट बोलता हूं। तो ठीक है यार, मतलब गोल मार दिया, सही था, गुड फिनिश, गुड हेडर, लेकिन डिफेंडिंग डिफेंडिंग वाइज ना एज अ यूनिट वी आर रियली पुअर भाई। ऑन द बॉल भिक्के वाज अगेन पुअर। लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, अपने फेवरेट्स पे आते हैं, सुभाशीष बोस पे आते हैं भाई। हाउ दिस मैन स्टिल प्लेइंग फॉर द मेंस नेशनल टीम, बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। साफ में इसने एक मैच में हगा था, गॉट अ रेड कार्ड, उसके बाद थोड़ा सा रिडीम कर लिया था अपने आपको टुवर्ड्स द फाइनल, इन द सेमीफाइनल। आज आज की परफॉर्मेंस देख लो यार, स्कूल बॉय डिफेंडिंग यार, स्कूल बॉय डिफेंडिंग। ये बंदा इज क्लोज टू 30, हैज प्लेड लॉट ऑफ, मुझे एग्जैक्ट अपीयरेंस नहीं आ रहा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन ही हैज प्लेड अ लॉट ऑफ अपीयरेंस, डबल डिजिट्स में अपीयरेंसेस इसकी मैच नेशनल टीम में, कई साल से खेल रहा है, एंड यू आर पुटिंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस। यार क्यों आप आकाश मिश्रा को लेके गए हो? चलो ठीक है, आकाश मिश्रा प्लेड इन द आईएसएल फाइनल, रोशन सिंह है आपके पास, वो एसेंशियली फुल बैक नहीं है, इज अ विंगर कम मेकशिफ्ट फुल बैक है, लेकिन सुभाशीष बोस तो अचीव कर सकता है भाई, क्योंकि सुभाशीष बोस टट्टी इन डिफेंडिंग, मोर टट्टी गोइंग फॉरवर्ड। क्यों उसे खिलाते हैं ऐसे प्लेयर को, मुझे समझ नहीं आता। प्रणय होल्डर की बात की, वैसे अगर अटैक मिडफील्ड में आया चिन, दानिश फरूक का डेब्यू था आज, प्रणय होल्डर वो काफी दिन बाद वापस आया था। कंप्लीटली कह सकते हो जो एक सुरेश और अपुया की कमी खली ना में आज आज दिखाता है कि वो प्लेयर कितने इंपॉर्टेंट हैं। और एक और बहुत अच्छी बात है कि दोनों बहुत ही यंग प्लेयर्स हैं, तो इन द लॉन्ग रन ये बंदे हमें मिडफील्ड में चाहिए, क्योंकि आज तो ना कंट्रोल था, ना बाइट थी, ना पासिंग थी, ना कंपोजर था, कुछ था ही नहीं आज की टीम में, सच बताऊं तो। ये मिडफील्ड को भी छोड़ो ना, आप हमारी टीम को देखो, इट्स अ वेरी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट। पूरी जो 25 मैन स्क्वाड उठा के देखो, चाहे मिडफील्ड हो चाहे आपका डिफेंडर्स हो, डिफेंडर्स को देखो तो वी हैव सो मेनी मिडफील्डर्स हु आर प्लेइंग एज विंग बैक्स। अब आशिकी की बात करो, आशिकी अभी टीम में नहीं है, बट यू सी द सेम केसेस विद रोशन। रोशन एडवांस विंगर, मतलब लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर ज्यादा खेलता है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लेफ्ट बैक। उसको आप, यू आर टेकिंग हिम एज अ फुल बैक, आप उसके फुल बैक के रोल पे आ रहे हो। मिडफील्ड में आओ तो दानिश फरूक की बात की, दानिश फरूक इज अ नंबर 10, बट वी आर प्लेइंग हिम इन अ नंबर 8 पोजीशन। तो पूरी टीम में ऐसा लगता है ना कि कोई अपनी पोजीशन के लिए कोई बैंग ऑन प्लेयर नहीं है कि जो है तू क्लब में भी यही खेलता है, तू यहाँ नेशनल टीम में भी यही खेलेगा। एंड आई डोंट मतलब स्टीमैक का इसमें मैं ये गलती कहूंगा कि अगर आपके पास जो आपके ट्रस्टेड प्लेयर है, कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया वो नहीं है, तो उसका लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट लाओ ना। आप दानिश फरूक को ले आए, चलो ठीक है उस पर मेरिट है, बट वो नंबर 10 पोजीशन के लिए लाओ ना। नंबर ही कैन नॉट प्ले इन अ डबल पिवट। सिंपल रीजन आप देखो, प्रणय होल्डर के पास आज कितनी बार ऐसे ओकेजन है जब वो डिफेंस से बॉल लेता था, बट ही डिडंट हैव एनी आउट बॉल। अब मिडफील्ड में दानिश फरूक आगे था,
विंगर्स लिस्टन का पोजीशनिंग वाज ऑल ओवर द प्लेस टुडे, जो उसने एक ठीक ठाक उसका फर्स्ट हाफ था, बट हिज पोजीशनिंग वाजंट कवरिंग फॉर द डिफेंडर, वाजंट मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल इन द राइट प्लेसेस इन द अटैक। लिस्टन के साथ भी प्रॉब्लम थी, बट आप प्रोने होल्डर को देखो, डबल पिवट आप खेलते हो तो ऑलवेज द सीडीएम हैज द सिंपल आउट बॉल टू गो टू द मिडफील्डर, जिससे वो बॉल प्रोग्रेस कर सके। अगर एक पीछे हल्का खेलता है, एक थोड़ा आगे खेलता है, बट प्रोने होल्डर हमेशा आइसोलेटेड था। एंड इसमें मतलब ही हैड अ बैड परफॉर्मेंस, तो इस चीज में उसकी गलती नहीं है कि ही हैज नो पासिंग ऑप्शंस अपने लिए अवेलेबल करते हैं ना, आप थोड़ी जाके पासिंग ऑप्शन ढूंढोगे कि भाई मैं चला जाता हूँ उस पोजीशन में। ही डिडंट हैव अ लॉट ऑफ पासिंग ऑप्शंस, और दानिश फरूक बिल्कुल गेम में इनविजिबल था, एक आध मोमेंट छोड़ दो। दैट इज व्हाई, बिकॉज ही इज नॉट अ डबल पिवट, उसका दिमाग ही आगे जब रहेगा तो वो पोजीशनिंग कैसी सही करेगा अपनी। तो वी शुड हैव, अगर हमारे पास नहीं तो थापा को शुरू से खिला लेना चाहिए था हमारे को, जो उस पोजीशन में खेल चुका है। we should have played Thapa in that position. We could have started Jikson Singh as well. ठीक है, वो फाइनल से खेल के आया, बट बिल्कुल सॉलिडिटी देता आपको, एक वो कंपोज नेचर देता फील्ड में, जो प्रोने होल्डर के पास अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है। देखो आप लोग सोच रहे हो यार हम लोग बैठ के यहाँ कैमरा खोल के रात के 4 बजे इंडियन नेशनल टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो देखो हम भी उतने बड़े फैन हैं जितने आप इन नेशनल टीम के फैन हो, और मैं भी चाहता हूँ भाई मेरी टीम, मैं मेरा देश है, मैं क्यों नहीं चाहूंगा भाई कि मेरी टीम अच्छी है। लेकिन बात ये ना कि जो मेंटालिटी वाली बात होती है ना, ये तो फिजिकल फटीग इज डिफरेंट, मेंटल फटीग जो अपनी टीम में है ना, जो मेंटल फटीग है, इनको लगता है कि हमारी ऑपोजिशन से बहुत सुपीरियर है, कोई बॉल पे आना ही नहीं चाहता, सब बॉल से छुपते हैं भाई, नोबडी इज अवेलेबल फॉर अ पास, कोई अपने को अवेलेबल नहीं करता कि भाई ले मेरे को दे, मैं खेलूंगा आगे। ऐसा एक प्लेयर नहीं था आज के पूरे मैच में। तो वाली बात है कि, और मिनट वन से मैं कह रहा हूँ हमारे शोल्डर ड्रॉप थे, वी आर प्लेइंग सेकंड फिडल, और ऐसा गिविंग टू मच रिस्पेक्ट टू द ओपोनेंट होता है ना, वो थे आज टीम के साथ। और ये इसमें कहीं ना कहीं कोच का भी रोल आता है, इसमें कहीं ना कहीं कैप्टन ऑन द पिच का भी रोल आता है। दीज पीपल हैव आल्सो हैव टू टेक द ब्लेम वाली बात है। और फिर फर्स्ट हाफ की कहानी, तो फर्स्ट हाफ में तो इससे घटिया फर्स्ट हाफ मैंने शायद ही कभी देखा हो इंडिया का। सेकंड हाफ में थोड़ा बेटर था, और बेटर इसलिए लग रहा था क्योंकि फर्स्ट हाफ में इतना खराब खेला था, कि हमें लगा कि सेकंड हाफ में चलो कुछ चांसेस आए, वी स्कोर्ड अ गोल। एंड सच बताओ तो आज की स्कोर लाइन शुडंट बी 2-1, वी आर लकी टू गेट अवे विद 2-1 भाई। आराम से उन्होंने जिस हिसाब से चांसेस हागे हैं ना, ऑचिन ने कहा था कि एक चांस तो ऐसी थी कि इट वाज हार्डर टू मिस रादर देन स्कोर, तो वहां पे भाई ने मिस कर दी। कम से कम उन्हें 4 तो मारने चाहिए थे बेर मिनिमम, जिस हिसाब से उनका एक्सजी तो पता नहीं इस मैच का होगा नहीं, तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने चांसेस बने थे, आपने खुद मैच देखा था, आप देखोगे कि दे हैव स्कोर्ड 4 और 5 गोल्स इन दिस मैच इजीली भाई, इजीली। लेकिन ठीक है, अब पॉजिटिव्स की बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स है नहीं, गुरप्रीत है। अगले मैच में अगर थोड़ी सी बात करें अगेंस्ट बेलारूस, मेरे ख्याल से एक फाइटिंग स्पिरिट देखना चाहता हूं मैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फुटबॉल बेलारूस का मुझे पता है वेरिएंस बेटर होने वाला है, जो बॉल मूवमेंट है उनकी तेज होने वाली है। अचिन, लाइनअप की अगले मैच की थोड़ी सी ब्रीफली बात करें तो क्या चेंजेस देखना चाहोगे? डेफिनेटली सुभाशीष बोस इज गोइंग आउट, आकाश मिश्रा हैज टू कम इन, एंड मिडफील्ड में भाई हमें थोड़ा कंट्रोल चाहिए। बेलारूस के अगेंस्ट लाइनअप पे आने से पहले एक रेफरेंस देना चाहूंगा मैं, हमारा जो प्रीव्यू था उसमें मैंने मेंशन किया था कि भाई स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा, मीनिंग कि भाई 7 नए प्लेयर्स आए जो आईएसएल में अच्छा खेल के दे मेड देयर वे इनटू द टीम, बट दे आर नॉट गेटिंग द एडिक्वेट नंबर ऑफ चांसेस। आप कितने प्लेयर्स देख लो जो हु कुड हैव स्टार्टेड टुडे इंस्टेड ऑफ द ओल्ड ट्रस्टेड प्लेयर्स थे, जैसे संदेश जिंगन हु लुक्ड वेरी रस्टी टुडे, सुभाशीष बोस को तो आपको लोगों को पता ही है, ही इज नॉट बीन परफॉर्मिंग फॉर अ व्हाइल नाउ, बारिंग एक दो मोमेंट्स आप हटा दो, एंड सेम गोज विद प्रीतम कोटाल एज वेल। तो इन तीनों को मेरे हिसाब से इनकी जगह वी हैड बेटर रिप्लेसमेंट्स टू प्ले, we had Sheraton, we could have played Sheraton, वो ज्यादा फ्रेश था इनसे, at least he provides some sort of dynamism on the right flank। हम रुइवा को भी खिला सकते थे, जो फ्रेश ऑफ द बैक ऑफ अ गुड सीजन इन द आईएसएल, ऐसा भी नहीं कि वो भाई सब पार फुटबॉल खेल रहा था, आई लीग में खेल रहा था जहाँ पे वो स्टैंडर्ड मैच नहीं कर सकता, उसको भी खिला सकते थे, जिक्सन को भी खिला सकते थे। तो आई थिंक द प्लेयर्स, प्रणय होल्डर की जगह तो प्लेयर्स जिन लोगों को हम बहुत टाइम से फ्री राइड्स ही देते आ रहे हैं कि भाई तुम खेलते रहो, उनमें वो जील खत्म हो गया है रिप्रेजेंट करने को नेशनल टीम का। आई एम नॉट पुटिंग एनी सॉर्ट ऑफ ब्लेम, भाई ज्यादा हार्श भी लग रहा होगा इस समय, बट सीधी बात होती है कि आपका जो कमिटमेंट दिखता है, आप यंग प्लेयर्स को इंस्पायर करते हो एक्सपीरियंस प्लेयर होकर, बट आप खुद ही इतने डाउन बीट हो तो आपको कौन आपको देख के इंस्पायर हो गया। तो आई वांट कि स्टीमैक, बाकी लाइनअप, फॉरवर्ड लाइनअप बस ठीक, रहीम अली का ठीक ठाक गेम था, मतलब जो जिसको चांस मिली उसने जो मतलब इम्पैक्ट करने की करा। मनवीर, आई वुड लाइक टू सी हिम रिप्लेस एज वेल, लिस्टन को चलो हाफ ही मिला था। तो यंग प्लेयर्स के साथ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक आई वांट टू सी द लाइक्स ऑफ रुइवा, जिक्सन कमिंग इनटू द टीम, बिकॉज ये ज्यादा पैशनेट लगते हैं व्हेनेवर दे इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस। सेम गोज विद रोशन एंड यासिर एज वेल। सही बात है। और जब हमारे यंग प्लेयर्स रोशन आए गेम डेफिनेटली मेड अ डिफरेंस भाई। वो 15 मिनट हमने अपना बेस्ट ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेला था उस पूरे मैच में, एंड स्कोर्ड अ गोल एज वेल। तो अगले मैच में अनवर को अंदर डालो यार। आई एम नॉट सेइंग स्टार्ट 2 न्यू सेंटर बैक्स, अनवर रुइया में से एक को स्टार्ट करो, आकाश मिश्रा को स्टार्ट करो, मिडफील्ड में प्रणय होल्डर हैज टू चेंज, जिक्सन सिंह को अंदर डालो, एंड अब टॉप पुट इन रोशन। या तो अगर आप विंग बैक के साथ खेलना चाहते हो, क्योंकि आपने वो भी पहले ट्राई किया है, तो रोशन के साथ खेल सकते हो। रोशन को अगेंस्ट बेलारूस में लेफ्ट बैक तो नहीं बोलूंगा,
क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, एंड आकाश हैज अ वेरी गुड सीजन। तो देखते हैं, बेलारूस का तो डेफिनेटली प्रीव्यू आएगा ही भाई। नॉट द बेस्ट मैच टू बी रियली ऑनेस्ट, बहुत सारी दिक्कतें हैं, एंड उम्मीद करते हैं क्योंकि एक मैच में अपना रिएक्शन नहीं होना चाहता, अगले मैच में हम एक बेहतर परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। एंड जाते हैं एक पॉइंट मुझे याद है कि तो मैं ऐड कर देता हूँ कि स्टीमैक ने ना पिछली बार जब साफ हुआ था तो कहा था हमारे बंदे खेल नहीं रहे, मैच फिट है नहीं, तो अब कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अचानक से इतना अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलने लगूं। अब 4-5 दिन पहले आईएसएल फाइनल हुआ है, एंड यू हैव गॉट ऑल द प्लेयर्स हु हैव प्लेड मोस्ट ऑफ द आईएसएल सीजन, उनके अंदर एक आईएसएल से अंडर द बेल्ट है, लेकिन अभी भी अगर ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ब्लेम शोल्डर करना पड़ेगा। एंड स्टीमैक के साथ ये दिक्कत है कि वो बहाने बहुत ज्यादा देता है, तो बहाने देने का समय खत्म हो चुका है भाई, परफॉर्म करने का समय है। फिटनेस की इशू नहीं है, टीम की इशू नहीं है, क्वालिटी की इशू नहीं है, पिक द राइट लाइनअप, कन्विंसिंग फाइटिंग परफॉर्मेंस दो। मैं नहीं कह रहा बेलारूस को तुम पेल दोगे कि टू मच टू आस्क हो जाएगा, लेकिन एक फाइटिंग परफॉर्मेंस दो, एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दो जिसको हमें लगे देख के कि नहीं इस पे हम बिल्ड ऑन कर सकते हैं भाई। तो ये था हमारा पोस्ट मैच रिव्यू या पोस्ट मैच रैंट कह सकते हो भाई। अगर आप नए संडे लीग पंडित पे सब्सक्राइब कर दीजिए, मैच देखना है तो डिस्कॉर्ड पे आ जाइए, एंड कैच यू टुमारो बॉयज, बाय बाय।